टेरर ऑफ हैना। बहुत समय पहले पहाड़ियों की गहराई और घने पेड़ों के बीच में एक विशाल जंगल था, सुंदरवन। यह जंगल सिर्फ हरियाली से भरा नहीं, बल्कि यहाँ की हर सांस में शांति बसी थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों के बीच से उतरती थी, पूरा जंगल जीवन हो उठता था। पक्षियों की आवाजें, नदी की हल्की धारा और जंगल की चहल पहल, सब कुछ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते थे जहाँ डर नाम तक नहीं था। लेकिन हर शांत जगह के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है, और सुंदरवन का अंधेरा अब धीरे धीरे जाग रहा था। शुरुआत छोटी थी, इतनी छोटी कि किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक रात गिलहरी का खाना गायब हुआ, दूसरी रात खरगोश की गाजरें, तीसरी रात हिरन का घास का ढेर। पहले सबने इसे सामान्य चोरी समझी, लेकिन फिर एक रात सबने कुछ सुना, एक अजीब खौफनाक हंसी जो दूर से आती हुई लगती, लेकिन दिल के बहुत करीब महसूस होती। वह हंसी जंगल की शांति को चीरती हुई निकलती। खरगोश, ये कोई मजाक नहीं है, कोई हमें देख रहा है ऐसा लगता है मुझे। हिरन, और सिर्फ देख ही नहीं रहा है, खेल रहा है हमारे साथ। बंदर, मुझे तो लगता है कोई विलेन एंट्री की प्रैक्टिस कर रहा होगा। लेकिन इस बार कोई नहीं हंसा। डर अब मजाक से बड़ा हो चुका था। अगले कुछ दिनों में हालत और बिगड़ गई। अब सिर्फ खाना नहीं, बल्कि छोटे जानवरों के घर भी टूटने लगे। कुछ जानवरों ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखी, और धीरे धीरे एक नाम सबकी जुबान पर आया, हैना। हैना सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो एक साया बन चुका था। कोई उसे ठीक से देख नहीं पाया, लेकिन हर कोई उसके असर को महसूस कर चुका था। और फिर एक रात जब पूरा चांद आसमान पे था, वह खुद सामने आया। झाड़ियों के पीछे से दो आंखें चमकी, और धीरे धीरे एक आकृति बाहर आई। उसका चलना भी अजीब था, जैसे वह हर कदम सोच समझ कर रख रहा हो। हैना, तुम सब डर रहे हो और यही मुझे चाहिए। मैं सबका जीना हराम कर दूंगा। उसकी आवाज में घमंड था, लेकिन उसके अंदर कहीं एक खालीपन भी छिपा था, जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। अगले दिन शेर ने जंगल की सबसे बड़ी सभा बुलाई। इस बार उसकी आवाज में गुस्सा भी था और चिंता भी। शेर, अगर हम आज नहीं खड़े हुए तो कल हम में से कोई नहीं बचेगा। हम डर के साथ नहीं जी सकते, कुछ करना होगा। हाथी, लेकिन वह हमें दिखाई भी नहीं देता, हम लड़ेंगे कैसे? काफी तेज है वो। हर चालाक दुश्मन एक गलती करता है, घमंड, और हम उसी का फायदा उठाएंगे। बंदर, मतलब उसे चिढ़ाना होगा। लोमड़ी, हाँ, उसे इतना मजबूर करना पड़ेगा कि वह खुद सामने आ जाए। बोलो, क्या बोलते हो? योजना तैयार हुई, लेकिन इस बार यह सिर्फ एक जाल नहीं था, यह एक खेल था जिसमें दांव पर पूरा जंगल था। अगली रात पूरे जंगल में अलग अलग जगह खाना रखा गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। हर जगह जानबूझकर निशान छोड़े गए, ताकि हैना को लगे कि जानवर डर के कारण सब कुछ छोड़ रहे हैं। रात गहरी हुई, हवा भारी हो गई थी, और फिर वही हंसी गूंजने लगी। हैना, तो आखिरकार तुम सब लोग टूट ही गए। अब होगा जंगल पर मेरा राज। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी चाल में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। उसे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसका घमंड उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। जैसे ही उसने खाना उठाया, अचानक चारों तरफ हलचल हुई। शेर, अब आएगा मजा। बेटा बचकर कहाँ जाएगा? शेर बिजली की तरह आगे बढ़ा, लेकिन हैना पहले से तैयार था। वह पीछे हट गया और मुस्कुराया। हैना, मुझे लगा तुम कुछ बड़ा करोगे। ये तो बहुत आसान था समझना। जंगल के राजा हो, इतने बेवकूफ हो। मैंने तो सोचा था काफी चतुर और ताकतवर होंगे, तुम तो फंस निकले। और तभी असली खेल शुरू हुआ। शेर ने सीधा हमला किया। इस बार वह धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें हैना पर टिकी हुई थी। दोनों एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। बंदर धीरे से, ये तो फिल्म का क्लाइमेक्स जैसा लग रहा है भाई। भाई, मुझे डर लग रहा है। अरे कोई पॉपकॉर्न लेकर तो आओ, मामला काफी गंभीर है। अचानक हैना ने छलांग लगाई, लेकिन शेर पहले ही तैयार था। उसने उसका वार रोका
और पलटकर उसे धक्का दिया, लेकिन हैना जमीन पर गिरते ही लुढ़क कर दूर हो गया। यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, ये एक दिमाग और धैर्य की लड़ाई थी। हैना ने अचानक पेड़ के बीच में छलांग लगाई और अंधेरे में गायब हो गया। हाथी, अरे कहाँ गया वो? उसे ढूंढो, आज नहीं मिला तो कभी नहीं मिलेगा। अरे जल्दी जाओ। कुछ सेकंड के लिए सब शांत हो गया और तभी पीछे से हमला हुआ। हैना ने पीछे से शेर पर वार किया। शेर थोड़ा लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। शेर, बस बहुत हो गया, बुज़दिल की तरह पीछे से वार करते हो, अब तुम्हारा खेल खत्म है ना। अब शेर ने पूरी ताकत से हमला किया। वो हैना को जमीन पर गिरा देता है और उसे दबाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैना अचानक शांत हो गया। हैना, तुम जीत जाओगे, लेकिन क्या सच में जीतोगे? यह सुनकर शेर रुक जाता है, घबरा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। शेर, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? हैना, अगर मैं चला गया तो तुम्हारा डर भी चला जाएगा और फिर तुम सब लोग एक दूसरे से डरने लगोगे। यह एक नया मोड़ था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोमड़ी, यह हमें उलझा रहा है, इसकी बातों में ध्यान मत दो। राजा जी, इसे खत्म कर दो। लेकिन तभी कुछ और खुलासा होता है। पेड़ के पीछे से आवाजें आती है और दो छोटे हैना बाहर आते हैं। खरगोश, ये क्या है? ये इसके बच्चे हैं? अरे हमने तो कभी इन्हें देखा ही नहीं था। असली सच सामने आता है। हैना अकेला नहीं था, वो अपने परिवार के लिए ये सब कर रहा था। हैना, मैं नहीं चाहता था, लेकिन मुझे करना पड़ा, मेरे बच्चों के लिए। अब कहानी बदल चुकी थी। शेर धीरे धीरे पीछे हटा। शेर, अगर तुम मदद मांगते तो हम मना नहीं करते। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी हैना? कितना नुकसान हुआ जंगल को पता है क्या? हैना, मुझे लगा कोई मेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि सब मुझसे नफरत करते हैं। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। बंदर, भाई तू विलेन नहीं, कंफ्यूज कैरेक्टर है, ठीक से समझा यार। हल्की हंसी के साथ माहौल थोड़ा हल्का होता है। अंत में शेर ने फैसला किया। शेर, आज से तुम डर नहीं फैलाओगे, बल्कि इस जंगल की रक्षा करोगे। तुम भी अब से इस जंगल के एक सदस्य हो, समझे? डर से नहीं, हिम्मत के साथ रहो, सबके साथ। हैना, मैं वादा करता हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगा, सबके साथ मिलकर रहूंगा। समय बीतता गया और सुंदरवन फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार फर्क था। अब वहां कोई अकेला नहीं था और हैना जो आतंक करता था अब उसी जंगल का रक्षक बन चुका था। उसके बच्चे अब बाकी जानवरों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। वो देखकर हैना के आंखों में पानी आ गया। वो हंसने लगा। उसकी हंसी अब भी गूंजती थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था, अपनापन था। मोरल ऑफ द स्टोरी, डर आपको ताकत दे सकता है, लेकिन अपनापन ही आपको असली पहचान देता है। और हर विलन की कहानी के पीछे एक दर्द छुपा होता है।